हेलो फ्रेंड्स, सिविल गुरु में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हमने देखा था कि फ्लोर प्लान कैसे बनाते हैं। आज यही ड्राइंग को अब हम उसका सेक्शन कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो इमेज मैंने इंपोर्ट करा ली यहाँ पे। अगली बार मैंने इमेज जेपीजी फॉर्मेट में इस तरह हमने देखा था। आज मैंने फाइल जो जेपीजी है उसका वो इंपोर्ट करा लिया ऑटोकैड में। तो वो कैसे करना है वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप इंसर्ट में गए, यहाँ से अटैच में गए, फिर जो फोल्डर में आपकी इमेज है वो इमेज सिलेक्ट कर दो। ये इमेज है हमारी, हमने यहाँ से सिलेक्ट कर दी, यहाँ पे ओके किया। फिर यहाँ बेस पॉइंट पूछ रहा है, यहाँ बेस पॉइंट सिलेक्ट करके उसका साइज़ कितना चाहिए हमें वो साइज़ हम यहाँ से स्केल कर सकते हैं। हमने एक बार इंपोर्ट करवा लिया है इसलिए आपको दिखाने के लिए इंपोर्ट कर देता हूँ। इसको निकाल दिया। चलो, तो फाइल हमारे पास से जेपीजी इंपोर्ट है। अब जो सेक्शन हमें बनाना है वो ये बनाना है। और वो सेक्शन कहाँ से काटा है, तो जो हमारा किचन का एरिया है वहाँ से सेक्शन काटा है, ये वाला एरिया। ये बी और बी जो सेक्शन काटा हुआ है वो हमें आज कैसे ऑटोकैड में बनाते हैं वो सीखते हैं। तो पहले सेक्शन लाइन बना देते हैं। सिंपल आप एल कमांड से लेयर हम एक लेयर नया बना देते हैं। लेयर प्रॉपर्टीज, न्यू लेयर, सेक्शन लाइन हम वाइट ही रखेंगे और कोई उसमें हम चेंजेस नहीं करेंगे। ये हमको क्लोज किया, यहाँ से सेक्शन लाइन चूज की, एल लाइन कमांड दिया। यहाँ से अभी ऑर्थो ऑन नहीं तो ऑर्थो ऑन कर लेते हैं। परपेंडिकुलर लाइन के लिए शिफ्ट और F8। अगर आप लैपटॉप में हो तो फंक्शन की प्रेस करके करना, पीसी में हो तो फंक्शन की ज़रूरत नहीं करेगी। पीसी में डायरेक्ट शिफ्ट और F8। यहाँ से लाइन इस तरह हमने बनाई, इसका एरो बना देते हैं। फिर से लाइन कमांड। अब ऑर्थो ऑन है तो लाइन दूसरे एंगल पे नहीं जाएगी, तो इसे ऑफ करते हैं F8 से। अब ये पार्ट को MI मिरर कमांड, मिरर लाइन सिलेक्ट करते हैं। और ये सोर्स डिलीट करना है कि नहीं करना है, तो हमें सोर्स डिलीट नहीं करना है। आगे वाला ये बन गया एरो अपना। अब ये पूरा सिलेक्ट करके फिर से हम मिरर लेंगे और ये बीच वाला ले लिया, तो ये हमारी सेक्शन लाइन हो गई। MI नो नंबरिंग करनी है तो टेक्स्ट T, सेक्शन B है तो हम इसको नाम B ही देंगे। सर्कल ड्रॉ करना है तो सर्कल कमांड लिया है, C एंटर, राउंड बना दिया। अब एक कॉपी कमांड से इसको बेस पॉइंट सिलेक्ट करके यहाँ फिर से कॉपी कमांड, बेस सिलेक्ट करके यहाँ रख दिया। तो ये सेक्शन लाइन हो गई। अब सेक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखते हैं। पहले सेक्शन को समझ लेते हैं। उसमें नीचे फाउंडेशन दिया हुआ है, फाउंडेशन दिया है। फाउंडेशन के ऊपर मैसनरी फाउंडेशन है ये, तो नीचे पीसीसी आया, उसके ऊपर फाउंडेशन के 1, 2 और 3 स्टेप्स है। फिर दीवार गई, फिर अपना ग्राउंड लेवल आ गया। ग्राउंड लेवल से ऊपर वॉल, और जो ये विंडो है किचन की वो विंडो सेक्शन में कट की हुई बताई है। फिर उसके ऊपर वेदर शेड आया, फिर वॉल, फिर स्लैब आया और फिर पैरापेट वॉल आ गई।
तो चलो टाइम गवाए बिना जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने माप देख सकते हैं कि अपना जो पीसीसी का माप है वो 0.90 बाय 0.2 है। तो हम यहाँ से एक अलग लेयर बना लेते हैं सेक्शन का। न्यू लेयर, सेक्शन वॉल, इस तरफ से नाम दिया। उसका अलग से कलर एक ले लेते हैं हम, येलो ले लिया। इसको क्लोज किया। एक अलग लेयर बना देते हैं पीसीसी के लिए। उसका हम कलर लेते हैं, ये कलर ले लिया। चलो ओके। लाइन वेट उसका 0.09 ले लेते हैं। ओके, क्लोज। लेयर सिलेक्ट कर दिया पीसीसी का। ओके, लाइन कमांड एंटर। अब जैसे इसमें ड्राइंग में बनाया है, मैं इसके बाजू में ऐसे ही ड्रॉ करता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ एक लाइन नहीं, ऑर्थो ऑन नहीं है, ऑर्थो ऑन कर लेते हैं। परपेंडिकुलर लाइन चाहिए हमें। ओके, माप था 0.90। ओके, उसकी हाइट थी 0.2 मीटर। हाइट थी 0.2 मीटर। एंटर। एल बेस पॉइंट 0.9 सॉरी, एंटर। 0.2 एंटर, फिर से 0.9 एंटर और सी से क्लोज। तो ये हमारा लाइन कमांड से हो गया। फिर अगला वाला जो स्टेप आएगा वो आप देख सकते हो, इसमें 0.5 मीटर की उसकी लेंथ है और 0.3 मीटर का उसका हाइट है। ये वॉल में हम लेंगे सेक्शन वॉल। अब देखिए, आप समझ सकते हो 0.9 यहाँ पे है और 0.5 ऊपर वाला स्टेप है। तो रहा 0.9 में से 0.5 जाएंगे तो रहा 0.4 मीटर। तो दोनों बाजू 0.2 का ऑफसेट आएगा। एक रेफरेंस लाइन बनाने के लिए हम यहाँ से एंटर, 0.2 एंटर, ऊपर जाना है 0.3 एंटर, इस तरफ जाना है 0.5 एंटर और नीचे आना है 0.3 एंटर। ये हो गया अपना। अब ये वाली जो रेफरेंस लाइन थी वो हम निकाल देते हैं। ऊपर वाला 0.4 का स्टेप है, ये 0.5 का था, ऊपर वाला 0.4, दोनों बाजू 0.05 का ऑफसेट रहेगा। एक काम आप ऑफसेट से भी कर सकते हो, जैसे कि ये अपना माप है 0.3 और 0.3 का है, तो मैं यहाँ से ऑफसेट ले लेता हूँ डायरेक्ट। लाइन सिलेक्ट की, ऑफसेट कमांड लिया, एंटर किया, 0.3 डिस्टेंस दिया, एंटर किया और किस तरफ हमें जाना है, ऊपर की तरफ। ओके, अब ये लाइन मैं ऊपर ले लेता हूँ। ये लाइन ऊपर ले ली, ऑफसेट 0.05। ओके, इस तरफ और इस तरफ भी मुझे लाइन चाहिए। अब जो मुझे लाइंस नहीं चाहिए वो हम TR डबल एंटर से ट्रिम कर लेते हैं। ये लाइन रहने देता हूँ रेफरेंस लाइन के लिए। अभी नीचे वाली ये लाइन चली जाएगी, ये निकाल देनी है, ये निकाल देनी है। ये भी लाइन नहीं बताई हुई है।
0.5 वाला आ गया, 0.4 वाला आ गया, 2 स्टेप आ गया। अब 0.3 वाला स्टेप जो है वो उसका हाइट कैसे देखेंगे, तो आप सेक्शन में देख सकते हो ये 0.3 है और 0.6 है, तो 0.9 होगा उसकी। ऑफसेट लिया, नीचे वाला नीचे वाला एरिया है 0.4 और ऊपर 0.3, तो वही आएगा 0.05 का ऑफसेट आएगा। 0.05 एंटर, इधर लिया, यहाँ से इधर लिया, TR डबल, ये लाइन निकाल दी, ये लाइन निकाल दी, ये लाइन नहीं चाहिए मुझे। आप ऐसे ट्रैक करके भी लाइन निकाल सकते हो। उसका हाइट था 0.9, अभी हमने कैलकुलेशन किया उसका हाइट, तो मैं ये लाइन ऑफसेट करके 0.9 लेता हूँ। लाइन सिलेक्ट किया, ऑफसेट कमांड लिया, एंटर किया, 0.9 एंटर, ये आ गई अपनी लाइन। उसको स्केल कर दिया, ये लाइन अभी मुझे फिर से एक बार देख लेते हैं। ऑफसेट 0.9 एंटर, वहाँ आ जाएगा ये लाइन को बड़ा कर लेते हैं ऐसे। अब एक्सटेंड कमांड, एक्सटेंड EX एंटर, डबल एंटर, लाइन सिलेक्ट करो, ऊपर की लाइन तक वो एक्सटेंड हो जाएगी। क्लिक किया, TR डबल एंटर, जो हमें नहीं चाहिए अनवांटेड लाइंस वो निकाल देते हैं। ओके, तो ये ग्राउंड लेवल तक आ गया हमारा। अब ये आप देख सकते हो वहाँ 0.7 और जो 0.3 की वॉल थी वो 0.2 तक हो जाती है। ऑफसेट 0.7 एंटर, यहाँ पे हमारी लाइन आ गई। अब एक लाइन हमें चाहिए यहाँ से 0.05 ऑफसेट, ओके, यहाँ पे आ गई। ऑफसेट 0.2 एंटर, ये लाइन आ गई। TR डबल एंटर, यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से ये निकल गया। ये अपना सील लेवल आ गया 0.7। अब वो विंडो का सेक्शन आएगा W3 वाला। विंडो की हाइट क्या है वो देख लेते हैं, 1.4 है। तो यहाँ से ऑफसेट कमांड लेके लाइन सिलेक्ट किया, O एंटर, 1.4 एंटर, EX एक्सटेंड कमांड लिया, ए लाइन सिलेक्ट की, ए लाइन सिलेक्ट की, दोनों लाइन एक्सटेंड हो गई। सेंटर से एक लाइन ली, यहाँ से एक लाइन इधर, एक लाइन 0.05 का ऑफसेट इधर। ये लाइन मुझे अभी नहीं चाहिए, मैं डिलीट कर लेता हूँ। ऑफसेट लिया 0.05, ओके, एक यहाँ पे ऑफसेट किया,
एक यहाँ से ऑफसेट लिया। अब ट्रिम कमांड TR, 2 लाइन मैंने सिलेक्ट की, एंटर किया, उसके आगे की लाइन ये लाइन निकाल दी, इसी तरह यहाँ पे निकाल दी, ये निकाल दी। ये आ गया, विंडो वाला पार्ट आ गया हमारा। फिर आगे शेड की थिकनेस बताई है, 0.1 मीटर बताई हुई है। ये रेफरेंस लाइन लेते हैं, ऑफसेट 0.1, एंटर। नहीं सॉरी, ऑफ 0.1 थिकनेस थी, गलती कर रहे हैं हम, 0.1 थिकनेस थी और उसकी लेंथ लेनी थी हमें 0.60। ये रहा 0.60 हमें लेंथ लेनी थी। ये लाइन अब निकाल देते हैं, ऑफसेट 0.6, ओके, एंटर एंटर। एक्सटेंड करा ली। ये लाइन मुझे नहीं चाहिए, डिलीट कर दी। L कमांड, थिकनेस थी 0.1, ओके। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 0.1 थिकनेस लेके यहाँ पे दीवार पे क्लोज होता है रिदर शेड। तो यहाँ पे ये कट हो गया। पॉइंट 90 अब माप है वो स्लैब बॉटम का, तो यहाँ से हम 0.9 ले लेते हैं, एंटर। स्लैब बॉटम आ गया। यहाँ से 0.2 वॉल आ गई और यहाँ से क्लोज आ गया। लिंटल की थिकनेस बताई हुई है 0.15 थिकनेस, तो हम यहाँ पे लिंटल ऑफसेट 0.15, एंटर। तो हमारा लिंटल की थिकनेस आ गई। अब अपनी स्लैब की थिकनेस है 0.10, तो हम स्लैब ले लेते हैं 0.10, ओके। ये वॉल को हम लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं, तो ये हमारी स्लैब आ गई। अब आई वॉल 0.20 थिक ब्रिक पैरापेट वॉल और वो 0.70 तक है। L 0.7, एंटर। यहाँ से 0.2, एंटर। यहाँ से नीचे 0.7, एंटर। ये हमारा सेक्शन अब रेडी है। अब उसमें हैचिंग किस प्रकार से है वो देख लेते हैं। जो वॉल में हैचिंग है तो इसमें H, एंटर। यहाँ से हमने स्केल कर दिया उसका और इस तरह से हैचिंग लगा दी वॉल की। जहाँ जहाँ वॉल है वहाँ वहाँ हम इस प्रकार से हैचिंग कर सकते हैं। ये वॉल का पार्ट आ गया। ये BBCC नीचे है तो उसका हैचिंग अलग लेते हैं हम। BBCC के लिए हैचिंग के लिए
एच एंटर। ये सारी वैरायटी है, हमें जो हैचिंग लेना है वो हम ले सकते हैं। इसे बड़ा कर सकते हैं और ये डॉट वाला हैचिंग में लेता हूँ यहाँ पे। अब देखो ये डॉट बहुत दूर दूर आते हैं तो उसका स्केल करना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से आप स्केल आपको जो चाहिए वो कर सकते हो। इसका हैच आ गया। ऐसे हमको ये विदर शीट का हैच करना है तो एच एंटर। हैच करते समय वो ध्यान रखना है कि अपने को उसकी बाउंड्री क्लोज होनी चाहिए। कोई बाउंड्री अगर जो भी है लाइन उसका अगर किसी भी जगह से खुला हो तो वो हैच नहीं हो पाएगी या पूरा एरिया में दिखाएगी हैच। ये वाला ले लेते हैं, इसमें उसका स्केल करते हैं। ये बाउंड्री पहले क्लोज कर लेते हैं। ये बाउंड्री क्लोज कर दी हैच के लिए, हैच एंटर, यहाँ पे वो कर दी। तो इस प्रकार से हमारा सेक्शन रेडी है। अब जो डायमेंशन हमें देने हैं जो ये पिक्चर में बताया है वो हम डायमेंशन दे सकते हैं। DIM कमांड डायमेंशन लीनियर, यहाँ से एक पॉइंट से एक पॉइंट सिलेक्ट किया, DIM एंटर। यहाँ से ये माप इस तरफ ले सकते हो। यहाँ से ये माप इस तरफ ले सकते हो। यहाँ से ये माप इस तरफ, यहाँ से ये माप इस तरफ, यहाँ से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ और यहाँ से पैरापेट वॉल। इस तरफ से आप डायमेंशन दिखा सकते हो। ऐसे ही इसमें दिखाए हुए हैं, आप सारे माप इसमें देख सकते हो। अब इसमें स्टेयर है और पीछे ये अर्थ वर्क है तो वो भी हम बता सकते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें प्लिंथ लेवल ग्राउंड लेवल से ऊपर प्लिंथ लेवल लिया है तो पहले हम ग्राउंड लेवल जो लाइन है हमारी 0.30 जहाँ पे होता है, पॉइंट 2, 0.3, 0.3 और 0.3, ये 2 आया, ये 3, 3 और 3 यहाँ पे ग्राउंड लेवल है। चलो ग्राउंड लेवल के लिए एक लाइन में ऑफसेट कराता हूँ। यहाँ से ऑफसेट 0.3, 0.3,
लाइन सिलेक्ट किया, ऑफसेट कमांड लिया, 0.3 डिस्टेंस लिया, ओके, और यहाँ पे लाइन ले ली। ये जो लाइन आती है उसको मैं स्केल करवा देता हूँ यहाँ तक। ये डायमेंशन अभी निकाल देते हैं हम, तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। ये लाइन आ गई ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल ये लाइन हमने ड्रॉ की। यहाँ से 0.60 का है, वो अर्थ फिलिंग है। तो यहाँ से हम ऑफसेट 0.60 एंटर, ये अर्थ फिलिंग आ गया अपना। इसके आगे वाले जो स्टेप है वो भी हम बना लेते हैं। 0.3 के ट्रेड है और राइजर आप देख सकते हो 0.15 के राइजर है। तो हम ये लेवल से पहले ये डायमेंशन हम निकाल देते हैं, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। एल यहाँ से 0.3 का ट्रेड आया, 0.15 का राइजर आया। फिर आप ये दोनों पार्ट कॉपी कमांड से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, 3 स्टेप हो गए हमारे। लाइन कमांड लिया, यहाँ से यहाँ जोड़ लिया। देख सकते हो आप 1 2 3 राइजर थे। तो ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। अब जहाँ जहाँ हैचिंग बताए हुए वहाँ हैचिंग कर लेते हैं। और ये ग्राउंड लाइन है जो वहाँ पे TR एंटर, 1 2, बीच वाली लाइन मुझे नहीं चाहिए, वो निकाल दी। यहाँ पर ग्राउंड लेवल बनाने के लिए L, हमें ग्राउंड लेवल बताने के लिए जहाँ जहाँ भी चाहिए उसको कॉपी कर लेंगे, बेस पॉइंट फिक्स कर लेंगे इसका, और जहाँ भी हमें चाहिए वहाँ पे उसको बता सकते हैं ऐसे जैसे इसमें बताया हुआ है। अब ये हमारे स्टेप जो है वो हम मूव कर लेते हैं ग्राउंड लेवल तक। ये आ गए अपने स्टेप। तो इस प्रकार से हमने सेक्शन अपना ड्रॉ कर लिया है।
तो इस प्रकार से आप सेक्शन ड्रॉ कर सकते हो। और जो भी आपको नोटेशन दिखाना है, जैसे ये 20.20 थिक ब्रिक पैरापिट वॉल वो दिखाना है, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हो। यहाँ जैसे ये पैरापिट वॉल है तो टी एंटर, सिलेक्ट फर्स्ट कॉर्नर, सिलेक्ट सेकंड कॉर्नर, 0.20 थिक पैरापेट ब्रिक वॉल। अगर आपको है राइटिंग का जो स्केल है वो कम करना है तो यहाँ प्रॉपर्टी में जाके 0.10 कर दीजिए, ये छोटा हो जाएगा। अब आपको जहाँ रखना है उससे वहाँ उसको सेट कर सकते हैं। इसमें एरो बताया तो हम एरो भी बता सकते हैं ऐसे, एल एंटर, शिफ्ट FN F8, सॉलिड हैच भी आप बता सकते हो। इस तरह से आप एरो भी बता सकते हो। तो ऐसे आप जो भी टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट आप लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो मेन पर्पज़ ये वीडियो का यही था कि आप सेक्शन उसका कैसे बना सकते हो, वो आज हमने इस वीडियो में देखा। तो ये हमारा सेक्शन रेडी है अभी। अब जो भी इसमें नंबरिंग और डायमेंशन ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे यहाँ से DIM एंटर, यहाँ से हमें ट्रेड दिखाने हैं तो यहाँ से ये हम ट्रेड दिखा सकते हैं। राइजर दिखाना है तो यहाँ से अगर ये कमांड से बाहर आ जाओ, फिर से DIM एंटर, यहाँ से यहाँ तक हम राइजर दिखा सकते हैं 0.15। तो इस तरफ से आप डायमेंशन और टेक्स्ट बता सकते हो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।